Hello students, welcome to Fun with Study. In this video we'll solve chapter 1, figure it out solutions, page number 16. So देखो first question क्या है, find the cube roots of 27,000 and 10,648. So हमें cube roots find करने हैं इन दोनों numbers के. So first cube root find करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो लास्ट क्वेश्चन में हमने स्क्वायर रूट फाइंड किए थे बट इसमें क्यूब रूट फाइंड करना है हम. सो सेम जैसे हम स्क्वायर रूट के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं वैसे ही क्यूब रूट के लिए भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. सो देखो ये एक इवन नंबर है, पीछे ज़ीरो है, मतलब ये डिविजिबल है 2 से. सो 2 की टेबल में 2 आएगा 1 टाइम, 2 की टेबल में 7 कितनी बार आएगा, 7 नहीं आएगा, उससे पहले 6 आएगा 3 टाइम्स, बचा 1, 1 0 10, 2 की टेबल में 10 आएगा 5 टाइम्स और फिर पीछे है 2 0. अगेन दिस इज डिविजिबल बाय 2, 2 की टेबल में 13 नहीं आएगा, 12 आएगा 6 टाइम्स, बचा 1, 1 5 15, 15 नहीं आएगा, 14 आएगा 7 टाइम्स, बचा 1, 1 0 10, 2 की टेबल में 10 आएगा 5 टाइम्स और एक 0. अगेन दिस इज डिविजिबल बाय 2 क्योंकि पीछे 0 है. सो 2 की टेबल में 6 आएगा 3 टाइम्स, 2 की टेबल में 7 तो नहीं आएगा, उससे पहले 6 आएगा 3 टाइम्स, यहाँ एक बचा 1 5 15, 2 की टेबल में 15 नहीं आता है, 14 आता है 7 टाइम्स, यहाँ 1 बचा 1 0 10, 2 की टेबल में 10 आएगा 5 टाइम्स. नाउ लुक हियर, दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 2 नाउ क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट 5 है, तो ये 2 से तो नहीं जाएगा, क्या ये 3 से जाएगा. इन सब नंबर्स को प्लस करो, 3 + 3 इज 6, 6 + 7 इज 13, 13 + 5 इज 18 और 18 क्या जाता है 3 से, 18 3 से डिवाइड होता है. सो इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है. सो 3 की टेबल में 3 आएगा 1 टाइम, 3 की टेबल में 3 आएगा 1 टाइम, 3 की टेबल में 7 नहीं आएगा, 6 आएगा 2 टाइम्स, बचा 1, 1 5 15, 3 की टेबल में 15 आएगा 5 टाइम्स. अब देखो ये नंबर किससे डिविजिबल है, क्या ये 3 से डिविजिबल है, ऐड करो, 1 + 1 इज 2, 2 + 2 इज 4, 4 + 5 इज 9, 9 इज डिविजिबल बाय 3. सो 3 की टेबल में 11 आएगा क्या, देखो नहीं, 9 आएगा 3 टाइम्स, यहाँ 2 बचा 2 2 22, 22 नहीं आएगा, 21 आएगा 7 टाइम्स, यहाँ एक बचा 1 5 15, 3 की टेबल में 15 आएगा 5 टाइम्स. अब देखो क्या ये नंबर किससे जाएगा, 3 + 7 इज 10, 10 + 5 इज 15, वापस ये 3 से ही डिविजिबल है. 3 की टेबल में 3 आएगा 1 टाइम, 3 की टेबल में 7 नहीं आएगा, 6 आएगा 2 टाइम्स, बचा 1, 1 5 15, 15 आएगा 3 की टेबल में 5 टाइम्स. अब 125 क्या 3 से डिविजिबल है, देखो 1 + 2 इज 3, 3 + 5 इज 8. सो 3 की टेबल में 8 तो नहीं आता है, सो ये 3 से डिविजिबल नहीं है, अभी 4 से भी नहीं है. 125 डायरेक्ट 5 से डिविजिबल है. 5 की टेबल में 125 25 टाइम्स है, 25 5 की टेबल में 5 टाइम्स एंड 5 इज डिविजिबल बाय 5 1 टाइम. सो ये इसके फैक्टर्स है. ओके, सो हमने प्राइम फैक्टराइज कर लिया. अब यहाँ देखो ये जो नंबर्स है हम यहाँ लिखेंगे 1 2 3, 3 टाइम्स 2 है, फिर 3 है 3 टाइम्स और फिर 5 है 3 टाइम्स, जिसे स्क्वायर रूट में हम 2 का पेयर लेते हैं, क्यूब रूट में हम 3 का पेयर लेते हैं. सो 3 3 का ग्रुप बनाते हैं. ये 2 को 3 बार 2 है इसलिए एक ग्रुप बन गया, 3 बार 3 टाइम्स 3 है तो एक ग्रुप बन गया. सो देखो 2 3 टाइम्स है, 3 3 टाइम्स है और 5 3 टाइम्स है, तो 3 3 का ग्रुप बनाना है क्यूब रूट में. सो यहाँ 2 का ग्रुप है, 3 का ग्रुप है, 5 का ग्रुप है. सो हम 2 को लिखेंगे 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 5 क्यूब. सो 2 × 3 × 5 क्या होता है, 2 × 3 इज 6, 6 × 5 इज 30. सो दिस इज 30 क्यूब. ये किसका क्यूब है, 30 का क्यूब है. 20
क्यूब रूट ऑफ 27,000 इज 30. Answer is 30. Now we'll solve the next question. Question 2, 10648. So first we'll prime factorize this number. 10648. This is an even number, so this is divisible by 2. 2 की टेबल में 10 आएगा 5 टाइम्स, 2 की टेबल में 6 आएगा 3 टाइम्स, 2 की टेबल में 4 आएगा 2 टाइम्स और 2 की टेबल में 8 आएगा 4 टाइम्स. अगेन दिस इज एन इवन नंबर, सो दिस इज डिविजिबल बाय 2. 2 की टेबल में 5 नहीं आएगा, उससे पहले 4 आएगा 2 टाइम्स, यहाँ 1 बचा, 1 3 13, सो 13 नहीं आएगा, 12 आएगा 6 टाइम्स, यहाँ 1 बचा, 1 2 12, 2 की टेबल में 12 आएगा 6 टाइम्स और 2 की टेबल में 4 आएगा 2 टाइम्स. सो अगेन दिस इज डिविजिबल बाय 2. 2 की टेबल में 2 आएगा 1 टाइम, 2 की टेबल में 6 आएगा 3 टाइम्स, 2 की टेबल में 6 आएगा 3 टाइम्स, 2 की टेबल में 2 आएगा 1 टाइम. अब ये नंबर कैसे डिविजिबल है, देखो 1331 ये 11 से डिविजिबल है. ओके, सो 11 में कितनी बार जाएगा, 121 टाइम्स. जब 1331 को 11 से डिवाइड करोगे तो 121 आएगा. ये सीधा 11 से ही डिविजिबल है, ये कोई और नंबर से डिविजिबल नहीं है. और देखो कैसे पता चलेगा, 1331 को 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखो 11 आएगा 1 टाइम, यहाँ 2 बचा, 2 3 22 आएगा 2 टाइम्स, बचा 1, 11 आएगा 1 टाइम. सो देखो 121 आएगा. अब जब 121 को वापस 11 से ही जाएगा 11 टाइम्स, क्योंकि 11 इंटू 11 इज़ 121 एंड 11 इज़ डिविजिबल बाय 11 1 टाइम. ओके, सो 10648 को हमने प्राइम फैक्टराइज कर लिया. ये नंबर्स हम यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11. सो हमें 3 3 का ग्रुप बनाना है. यहाँ देखो 2 कितनी बार है, 2 3 टाइम्स और 11 भी 3 टाइम्स है, तो यहाँ 2 का एक ग्रुप बन रहा है और यहाँ 11 का ग्रुप बन रहा है. ओके, सो 2 पेयर सो 2 का भी क्यूब है, यहाँ 11 का भी क्यूब है. 2 भी 3 टाइम्स है, 11 भी 3 टाइम्स है, सो 2 क्यूब एंड 11 क्यूब. 2 इंटू 11 क्यूब हो जाएगा, 2 इंटू 11 इज 22 क्यूब. सो 10648 क्या है, 22 क्यूब. सो क्यूब रूट ऑफ 10,648 इज 22. ओके, सो इसका क्यूब रूट क्या है, 22 है. 22 is the answer. Now we'll solve the next question. Question 2. Question 2. What number will you multiply by 1323 to make it a cube number? So एक नंबर दिया हुआ है 1323. इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है कि ये क्यूब नंबर बन जाए. सो पहले हम प्राइम फैक्टराइज करके फाइंड करेंगे ग्रुप में कौन सा नंबर 3 टाइम्स नहीं है. सो पहले हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करके फाइंड करेंगे कि किस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे कि ये क्यूब नंबर बने. सो फर्स्ट लेट्स प्राइम फैक्टराइज दिस नंबर. लुक एट दिस नंबर, ये एक ऑड नंबर है, सो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 2. क्या ये 3 से डिविजिबल है, देखो 1 + 3 इज 4, 4 + 2 इज 6, 6 + 3 इज 9. हाँ 9 तो 3 से जाता है, मतलब ये 3 से डिविजिबल है. सो 3 की टेबल में 13 नहीं आएगा, 12 आएगा 4 टाइम्स, यहाँ 1 बचा, 1 2 12. 3 की टेबल में 12 आएगा अगेन 4 टाइम्स, 3 की टेबल में 3 आएगा 1 टाइम. अब देखो कि ये 2 से डिविजिबल नहीं है. 4 + 4 इज़ 8, 8 + 1 इज़ 9. हमने इसको प्लस किया, सो ऐड करने में 9 आ रहा है और 9 3 से डिविजिबल है. 3 की टेबल में 9 आता है, इसका मतलब ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है. सो 3 की टेबल में 4 नहीं आता है, 3 आता है 1 टाइम, या 1 बचा, 1 4 14, 14 नहीं आता है, 12 आता है 4 टाइम्स, बचा 2 2 1 21. 3 की टेबल में 21 आता है 7 टाइम्स. अब देखो क्या अगेन 3 से जाएगा, देखो 1 + 4 इज़ 5, 5 + 7 इज़ 12.
येस, दिस इज डिविजिबल बाय 3. 3 की टेबल में 12 आएगा 4 टाइम्स, यहाँ बचा 2, 2 7 27, 27 आएगा 9 टाइम्स. 49 इज डिविजिबल बाय 7, क्योंकि ये 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, डायरेक्ट 7 से भी डिविजिबल है 7 टाइम्स. एंड 7 इज डिविजिबल बाय 7 1 टाइम. सो देखो इसके इसको हमने प्राइम फैक्टराइज किया. ये इसके फैक्टर्स देखो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7. सो हमें बताना है इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है कि ये क्यूब नंबर बने. सो अगर हम देखते हैं इसको, यहाँ पर 3 का पेयर है, मतलब यहाँ 3 3 टाइम्स है. हमें 3 3 का ग्रुप बनाना है क्योंकि ये क्यूब नंबर है. स्क्वायर नंबर में 2 का ग्रुप बनता है, बट क्यूब नंबर में 3 का ग्रुप बनता है. सो यहाँ 3 का ग्रुप बन गया, बट 7 देखो कितनी बार है, 1 टाइम है, 2 टाइम्स है, बट 3 टाइम नहीं है. अगर 7 को भी हम एक और बार हो जाएगा, अगर 7 को एक और बार मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक ग्रुप बन जाएगा 7 का और एक क्यूब नंबर हो जाएगा. सो यहाँ देखो ये 3 3 टाइम्स है, बट यहाँ 7 सिर्फ 2 बार है. 7 3 टाइम्स, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो एक क्यूब नंबर हो जाएगा. मतलब यहाँ पर एक 7 का ग्रुप बनाना बाकी है. ओके, इसको 7 से मल्टीप्लाई करना बाकी है. सो 1323. सो आंसर क्या है, 1323 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय, किसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से करना है. 7 बन जाएगा एक, फिर एक ग्रुप बन जाएगा 3 का. सो अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 का क्यूब हो जाएगा. सो 1323 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 7 टू मेक इट अ क्यूब नंबर. टू मेक इट अ क्यूब नंबर. ओके, समझ आया. क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट ट्रू और फॉल्स, एक्सप्लेन योर रीजनिंग. सो हमें बताना है जो भी नीचे क्वेश्चन है वो ट्रू है या फॉल्स है. फर्स्ट क्वेश्चन देखो, द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन. सो कोई भी ऑड नंबर का क्यूब इवन होता है क्या, देखते हैं हम. कोई भी एक ऑड नंबर लेते हैं, देखो जैसे 1 एक ऑड नंबर है. सो 1 का क्यूब क्या है, 1 इंटू 1 इंटू 1 इज 1. ये ऑड है. 1 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है, 3. 3 का क्यूब क्या है, देखो 3 इंटू 3 इज 9, 9 इंटू 3 इज 27. 27 इज ऑल्सो ऑड. 3 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर है 5. 5 का भी क्यूब देखते हैं तो क्या है, 125. 7 का क्यूब 343. सो देखो क्या क्वेश्चन है, द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन. क्या इवन है, तो देखो 1 इज ऑड, 1 का ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है. सो जितने भी हम ऑड नंबर्स के क्यूब निकाले वो तो ऑड है, इवन तो कोई भी नहीं है. सो इसका आंसर क्या है, फॉल्स. रीजन के लिए आप एग्जाम्पल बता सकते हो कि ऑड नंबर के क्यूब ऑड होते हैं, इवन नहीं होते हैं. क्वेश्चन 2 देखो, फर्स्ट का आंसर है फॉल्स. आपको रीजन भी बताना है. ओके, सेकंड वन, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड्स विथ 8. सो ऐसा कोई क्यूब नहीं है जो 8 से एंड करता है. सो इसका आंसर भी फॉल्स है. देखो 2 का क्यूब 8 से एंड करता है, 12 का क्यूब भी 8 से एंड करता है. सो जिसके पीछे नंबर 2 है उसका क्यूब 8 से ही एंड करेगा. सो क्यूब ऑफ 2 इज 8, 2 क्यूब इज 8. 12 क्यूब भी क्या है, देखो 1728. अगर हम 22 क्यूब भी फाइंड करेंगे तो उसके पीछे भी 8 आएगा, बिकॉज जिसके भी नंबर में 2 है 2 का क्यूब फाइंड करेंगे तो 8 ही आएगा. लास्ट यूनिट डिजिट क्या होगा, 8. वो 8 से ही एंड करेगा. अगर कोई और नंबर भी लेते हो, 52 क्यूब, 72 क्यूब, कोई भी नंबर का क्यूब जिसके पीछे 2 एंडिंग है उसका 8 ही एंडिंग आएगा. सो इसका आंसर भी फॉल्स है.
क्वेश्चन क्या था, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड्स विथ 8, आंसर इज फॉल्स। आप एग्जाम्पल बताओ, 2 क्यूब इज 8, 12 क्यूब इज ऑल्सो 1728, दिस नंबर ऑल्सो एंड्स विथ 8, ओके, सो आंसर इज फॉल्स। Question 3. The cube of a 2-digit number may be a 3-digit number. 2-digit नंबर का क्यूब क्या 3-digit नंबर हो सकता है? सो 2-digit नंबर क्या हुआ, देखो जैसे 1 से 9 तक तो ये 1-digit नंबर है, फिर 10 एक 2-digit नंबर हो गया, सो 10 इज अ 2-digit नंबर। ये स्मॉलेस्ट 2-digit नंबर है, 10 इज द स्मॉलेस्ट 2-digit नंबर। सो 10 क्यूब क्या है, देखो 10 इंटू 10 इंटू 10, 1 और 3 टाइम्स 0 लग जाएगा। सो ये कितने डिजिट है, 1 2 3 4, ये तो 4-digit नंबर है। क्वेश्चन है देखो, द क्यूब ऑफ अ 2-digit नंबर में भी 3-digit नंबर, क्या 3-digit नंबर हो सकता है? तो हमने तो स्मॉलेस्ट 2-digit नंबर लिया, उसका भी क्यूब 4-digit नंबर आ रहा है, 3-digit नंबर आ रहा ही नहीं है, सो इसका आंसर है फॉल्स। The cube of a 2-digit number cannot be a 3-digit number because the smallest 2-digit number is 10. So 10 cube is 1000, which is also a 4-digit number. Okay? मतलब कोई भी 2-digit नंबर का क्यूब 4 डिजिट से ज़्यादा ही होगा, 3 डिजिट नहीं हो सकता है, क्योंकि सबसे छोटा नंबर भी 4 डिजिट का है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 4। द क्यूब ऑफ अ 2-digit नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट्स। सो क्वेश्चन क्या है, क्यूब ऑफ 2-digit नंबर, 2-digit नंबर का क्यूब क्या 7 और 7 से ज़्यादा डिजिट हो सकते हैं? सो अभी हमने चेक किया, वो 10 एक 2-digit नंबर था, वो सबसे छोटा था, तो सबसे छोटा 4 डिजिट से स्टार्ट हो रहा है। लेट्स चेक सबसे बड़ा नंबर का क्यूब क्या है, क्या उसमें 7 से ज़्यादा डिजिट्स है, चेक करते हैं। सो सबसे बड़ा 2-digit नंबर क्या होता है बताओ, सबसे बड़ा 2-digit नंबर है 99। सो 99 क्यूब क्या है, देखो 9 इंटू 9 इज 81, 81 प्लस 8 89, 9 इंटू 9 इज 81, 81 प्लस 8 इज 89, 1 10 80। सो 99 इंटू 99 इज 9801। अब इसको हम फिर से 99 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें क्यूब फाइंड करना है। सो 1 2 3 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है। 9 इंटू 1 इज 9, 9 इंटू 0 इज 0, 9 इंटू 8 इज 72, 9 इंटू 9 इज 81, 81 प्लस 7 इज 81 प्लस 7 इज 88। अगेन इसी नंबर को 9 से करना है, तो यही नंबर आ जाएगा 88209। ओके, लेट्स ऐड 8 16 16 प्लस 1 17, 8 प्लस 1 9। सो 99 क्यूब की वैल्यू है 970299। ये कितने डिजिट नंबर है, देखो 1 2 3 4 5 6, दिस इज अ 6-digit नंबर। सो सबसे बड़ा 2-digit नंबर भी 6 डिजिट नंबर से एंड करता है। तो क्वेश्चन में है, क्या 2-digit नंबर 7 या उससे ज़्यादा डिजिट से एंड करेगा? तो आंसर क्या है, आंसर इज फॉल्स। आंसर क्या है, false, because 99 is the largest 2-digit number and cube of 99 is 970299, which is a 6-digit number. So 6 डिजिट से ही एंड हो सकता है, उससे ज़्यादा, उससे बड़ा क्या हो गया, उससे 99 से बड़ा हो गया 100 क्यूब, और 100 क्यूब ये एक 3-digit नंबर हो गया, ये एक 3-digit नंबर हो गया। ओके, सो आंसर है फॉल्स। सो 100 क्यूब देखो क्या है, 1 zeros 3 टाइम्स, 2 0 को 3 टाइम्स लिखना है, सो 6 zeros आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 zeros। सो दिस इज अ 7-digit नंबर, और 7-digit नंबर किसके आ रहा है, जब ये नंबर 3-digit का है। ओके, 3-digit नंबर से 7-digit नंबर आ रहा है, 3-digit नंबर के क्यूब से 7-digit नंबर आ रहा है। सो इसका आंसर फॉल्स है, बिकॉज 2-digit नंबर का क्यूब 7 डिजिट में नहीं होता है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। क्यूब नंबर्स हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। सो क्यूब नंबर्स के क्या ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, चेक करते हैं। क्यूब नंबर्स क्या है, तो जैसे देखो 2 का क्यूब क्या है 8, 8 के क्या फैक्टर्स हैं
8 का फैक्टर है 1, 2, 3 नहीं है, 4 और 8। ये इसके 8 के फैक्टर्स है। ये कितने हैं? 1, 2, 3, 4। ये 4 इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स है। इसमें पूछे क्या ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स है? तो नहीं, 8 में तो 4 फैक्टर्स है विच इज इवन। 8 के बाद 3 का क्यूब क्या है? 27। सो 27 के फैक्टर्स क्या है? देखो 1 इंटू 27 इज 27 है। 2 में नहीं, 1 में जाता है 27 टाइम्स और सीधा 3 में जाएगा 9 टाइम्स, और 27 कोई और में नहीं जाएगा। सो इसके फैक्टर्स क्या क्या है? 1, 2, 3, 4। दिस इज ऑल्सो एन इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। इसमें भी ऑड फैक्टर्स नहीं, इसमें 4 फैक्टर है। वो क्या है? वो इवन है। सो समझ आई बात? सो 8 के फैक्टर्स भी इवन है, 27 के फैक्टर्स भी इवन है, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स नहीं है। सो इसका आंसर फॉल्स है। क्यूब नंबर्स हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। आंसर इज फॉल्स बिकॉज 8 is a cube number and 27 is also a cube number and they both have even number of factors. उनमें even number of factors है।